जो आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामायण की। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी के अनोखे इतिहास की, जहाँ अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नामक राजा शासन किया करते थे और उनकी 3 पत्नियां थी तथा उनकी 3 रानियों में से उन्हें 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पूरे विश्व में प्रचलित है: राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। समय उपरांत जब राजा दशरथ को अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए चिंतन हुई, तत्पश्चात उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए उन्हें आमंत्रित कर उनसे शिक्षा प्रदान करने की विनती की। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के निवेदन को स्वीकार कर अपने साथ वन में स्थित आश्रम में ले जाने का आग्रह करते हैं। तत्पश्चात सभी राजकुमार ऋषि विश्वामित्र के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर अस्त्र शस्त्र में पारंगत हुए। तभी वन में तारका नामक राक्षसी वहां राज करती थी। अतः वह वन में वो किसी को यज्ञ अथवा पूजन करने नहीं देती थी, किंतु उस वन भूमि को पवित्र और पवित्र रखने यज्ञ प्रारंभ कर राम और लक्ष्मण से कहते हैं, हे राम, मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, इसका ध्यान रखिए। जो आज्ञा गुरुदेव। ओम भूर्भुवः कौन है जो हमारे वन में यज्ञ कर रहे हैं? अपने वन में यज्ञ करने नहीं दे सकते, अन्यथा हमारी महारानी हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। भैया, ये स्त्री तो शांतिपूर्वक बात करने योग्य नहीं लगती है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी इसका वध कर दूं। बोले तारका, हमें अपना कार्य करने दीजिए, अन्यथा हम युद्ध करेंगे। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। सावधान तारका। तारका, सावधान। ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमार के साथ जनक नगरी के राजा जनक के आमंत्रण से उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में
पहुंचते हैं तथा उनका विवाह राम के साथ संपन्न हुआ। तोड़ा है भाई तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है माँ तोड़ा है भाई तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब दूसरी क्षण राजा दशरथ की पत्नियों में से एक माता कैकेयी श्री राम से ईर्ष्या करती थी, जिस कारण उन्होंने महाराज दशरथ को अपनी वचन पूर्ति की बात स्मरण करके अपने 2 वचन की इच्छा जागृत करती है। अनर्थ हो गया कैकेयी। क्या हुआ मंत्रा, क्या हुआ? अरे कैकेयी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया है। ये तो अत्यंत ही खुशी की बात है मंत्रा कि मेरा पुत्र राम अयोध्या का राजा बनेगा। राज दरबार और अयोध्या में सब खुश होंगे। अरे कैकेयी, अपनी आंखें खोल, अगर हर दिन ऐसा चलता रहा तो तुम दासी बन के रह जाओगी और राजा दशरथ तुम्हें और भरत को अयोध्या से दूर कर देंगे। यदि ऐसा है तो मुझे ज्ञात है कि इसके पश्चात मुझे क्या करना है। महाराज, महाराज, आइए महारानी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज, क्या आपको स्मरण है कि आपके वर्षों पहले दिए हुए मेरे 2 वचन? अवश्य कैकेयी, हमारे द्वारा दिए गए 2 वचन हमें स्मरण है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरा पहला वचन अयोध्या का राजा राम को नहीं, मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए। ये क्या कह रही हो महारानी? ऐसा हो नहीं सकता। राम के अलावा अयोध्या से भविष्य के लिए राम के अलावा और कोई योग्य नहीं हो सकता। भरत ही योग्य है, परंतु वह राम नहीं है। राम के होते हुए भरत राज्य स्वीकार नहीं करेगा। मेरा दूसरा वचन तो सुन लीजिए महाराज। मेरा दूसरा वचन कि राम को 14 वर्ष का वनवास किया जाए। इतनी दुष्ट मत बनो कैकेयी, चाहे तो मेरे प्राण ले लो, परंतु राम के साथ इतना न्याय मत करो कैकेयी, इतना न्याय मत करो। मेरा दूसरा वचन तो सुन लीजिए महाराज। मेरा दूसरा वचन भरत राम को वनवास किया जाए। इतनी दुष्ट मत बनो कैकेयी, राम के साथ इतना न्याय मत करो कैकेयी, इतना न्याय मत करो। आप रघुकुल की रीत का पालन कीजिए और मेरे 2 वचनों को पूरा कीजिए। स्मरण कीजिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दासी, राम को बुला कर लाओ। जाओगे महारानी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। चौंक गए राम अपने पिता की ये दशा देखकर। ये दशा तुम्हारे उनकी अंधे प्रेम में हुई है। मैंने तो उनसे उनके दिए हुए 2 वचन ही तो मांगे थे। आप मुझे बताइए माता, वो 2 वचन क्या थे? मैं उन्हें पूरा करूंगा। मेरा पहला वचन कि तुम्हें राजा नहीं, मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। और दूसरा वचन कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास किया जाए। मुझे आपके वचन स्वीकार है माता। मैं ही वनवास निकलने के लिए प्रस्थान करता हूँ। मुझे आज्ञा कीजिए पिताश्री। नहीं राम, ऐसा मत करो राम, मुझे छोड़कर मत जाओ राम, अपने अयोध्या को छोड़कर मत जाओ राम। राम मत जाओ राम, राम। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीता, ये वचन केवल मुझे दिए गए हैं। मैं तुम्हें राजमहल छोड़कर वनवास के असुविधाओं में कैसे रहने दे सकता हूँ? परंतु आर्य, स्मरण कीजिए विवाह के बाद के उन वचनों को। सुख दुख हर परिस्थिति में हम सदैव एक दूसरे के संग रहेंगे। भैया, अब मुझे भी अपने साथ वनवास जाने की आज्ञा दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें राज्य में रहना है, माता पिता की सेवा करना है। परंतु भैया, राम के बिना लक्ष्मण की कोई परिभाषा हो सकती है क्या? लक्ष्मण, तुम जिद कर रहे हो? ठीक है, हम ही वनवास निकलने के लिए प्रस्थान करते हैं। वचन का अनुष्ठान कर राम से सीता और लक्ष्मण उनके साथ वन की ओर अग्रसर
दशरथ के, जिनमें उन्होंने रास्ते में कई असुरों का संहार किया और वे वन में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। तभी वही राजा रावण की छोटी बहन वन में विचरण कर रही थी। तत्पश्चात उसने अत्यंत ही सुंदर राजकुमारों को देखकर मोहित हो गई। अरे वाह, वन में इतने सुंदर वीर पुरुष। अभी उनके पास जाके मैं विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। ये देवी, आप कौन हैं? मैं लंका की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मैं आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ। मैंने तीनों लोग छान मारा, परंतु आपके जैसा वीर पुरुष आज तक नहीं देखा। इस पृथ्वी पर न तुम जैसा कोई वीर पुरुष है और न मुझ जैसी कोई नारी। मुझे क्षमा करें देवी, मैं विवाहित हूँ और मेरी धर्मपत्नी सीता। वो कौन है जो मेरे मन को मोह लेता है? अभी उसके पास जाके विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। तुम कौन हो देवी और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने पृथ्वी पर आपके जैसा वीर पुरुष कहीं नहीं देखा। आपने मेरे मन को मोह लिया है। क्षमा करना देवी, पर मैं यहाँ अपने श्री राम भैया और माता सीता की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं आपके साथ ही विवाह करूंगी। मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें। नहीं देवी, मुझे क्षमा करें। सीता, तुम इस तुच्छ सी स्त्री के लिए मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। अभी मैं इसे खा जाऊंगी, तभी तुम मुझसे शादी करोगे ना? शूर्पणखा अपना अपमान का प्रतिशोध लेने अपने भ्राता रावण के पास पहुंचती है। रावण वही लंका में बहुत विद्वान और चतुर तथा शिव के परम भक्त रावण नृत्य का आनंद ले रहे थे। जरूर बन सकता है जो अपनी बहन या सिर्फ के तीसरा से लड़ पड़े। अपने लोगों के पास से तो सारे मुझे नाम से, अपने लोगों के पास से तो सारे मुझे नाम से। महामंत्री, आज्ञा महाराज। महामंत्री, आज हमें नृत्य देखने का मन हो रहा है। जाओ, स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाओ और एक मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कराओ। जो आज्ञा महाराज।
तत्पश्चात रावण अपनी बहन सुर्पनखा के अपमान का प्रतिशोध लेने भैया 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 ये तो अत्याचार हुआ है भैया। क्या हुआ बहन? उन दोनों वनवासियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। ये लंकेश्वरी की नाक नहीं, ये रावण की नाक कटी है। किसने मेरी बहन का हाथ उठाकर अपनी मौत पर ललकारा है? अगर आप मेरे सच्चे भाई हो तो जाके उनसे मेरे अपमान का बदला लो भैया। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। जाओ मामा मारीच को बुला कर लाओ। जो आज्ञा। लंकापति रावण की जय हो। मामा मारीच, आज्ञा महाराज। जाओ और पता लगाओ कि किन दो वनवासियों ने मेरी बहन का अपमान किया है। जो महाराज। मामा मारीच मृग का रूप धारण कर सीता के समक्ष उपस्थित हुए। प्रभु वह देखिए प्रकृति का कितना अलौकिक। यह हिरण देखिए, इसके सिंह मानो ऐसा प्रतीक होता है स्वर्ण के बने हो। तुम सत्य कह रहे सीता, ये कितनी मनमोहक सी मृग है। प्रभु इस मृग को किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। सीता, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो अभी लेकर आता हूँ। भैया मुझे तो यह माया प्रतीत होती है। यह तो प्रकृति के विरुद्ध अप्राकृतिक सा लग रहा है। लक्ष्मण, इस सृष्टि में कुछ असंभव नहीं है। जो हम कल्पना करते हैं वो इस सृष्टि में कहीं न कहीं लिखा जा चुका रहता है। परंतु भैया यह तो मुझे मायावी राक्षस प्रतीत होता है। लक्ष्मण, तुम भी सत्य कह रहे हो। तुम वही कुटियाविद को और सीता की रक्षा करना। मैं सीता की इच्छा पूरी करके आता हूँ। जो आ गया भैया। सीते भ्राता लक्ष्मण। सीते भ्राता लक्ष्मण। लक्ष्मण लक्ष्मण देखो, यह तो तुम्हारे भैया की आवाज है। वह बड़े ही अतिशय से तुम्हें पुकार रहे हैं। उनकी वाणी में कितनी करुणा को झलक रही है। आभास होता है कि वन में कई राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। तुम चुप क्यों हो लक्ष्मण? क्या तुमने नहीं सुनी अपने भैया की पुकारे? माता वो श्री राम है, मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है? आप धीरज रखिए। कहीं तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं लक्ष्मण? अपने भैया के सामने छोटी छोटी बातों पर धनुष उठाकर डींगे हाँकते हो और अभी मृत्यु के भय से अपनी भाभी के पल्लू में छुपना चाहते हो। भाभी मैं कायर नहीं हूँ। अगर तुम कायर नहीं हो तो जाओ लक्ष्मण, जाकर अपने भैया की सहायता करो, रक्षा करो अपनी भैया की। आज इस लक्ष्मण को पहली बार अपने भैया श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। भाभी आप कुटिया में चले जाइए। माता मैंने गुरु से प्राप्त शिक्षा से यहाँ पर एक अदृश्य दीवार बना दी है। यदि कोई इसे लांघने का साहस करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। मुझे आपसे भी विनती है कि आप भैया के आने तक इस रेखा को पार ना करें। मुझे आज्ञा दे माता। जाओ लक्ष्मण। तथा दूसरे ही क्षण रावण साधु का रूप धारण कर कुटिया में पहुंचते हैं और भिक्षाम देही का स्वर लगाते हैं। भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। आयुष्मान
अत्यंत भूखे हैं। कृपया भोजन हेतु कुछ कुटिया में हो तो लेते आओ। अवश्य मुनिवर, मैं यथासंभव भोजन लेकर आता हूँ। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। यह देखकर रावण माता सीता को बाहर आकर भिक्षा देने का आग्रह किया। मुनिवर, कृपया यहाँ आकर भोजन ले ग्रहण करें। देवी, जो कुछ भी है यही ले आओ। परंतु महाराज, आप ही को कष्ट करना होगा। मैं इस सीमा रेखा को पार नहीं कर सकती। ये क्या बोल रहे हो देवी? ऐसा नीच व्यवहार तो नीच जातियों के साथ किया जाता है। अगर ऐसी बात है तो हम भूखे इस कुटिया से वापस लौट जाते हैं। महाराज, रुकिए, क्रोधित ना होए, मैं बाहर आती हूँ। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली, रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण मैं हूँ तीनों लोगों का स्वामी, लंकाधिपति रावण। जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे, सीते, सीते, कहाँ चले गए सीते? सीते, सीते, कहाँ चले गए सीते? सीते, सीते, कहाँ चले गए सीते? माता, सीता, सीता, माता, कहाँ हैं आप? सीता, कहाँ चले गए सीते? तो किष्किंधा पर उनकी भेंट हनुमान से हुई। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलंघन। तो किष्किंधा पर उनकी भेंट हनुमान से हुई। मेरे प्रभु श्री राम। हनुमान, गो हनुमान, गो। हनुमान ने उन्हें किष्किंधा के नरेश सुग्रीव से मिलाया और उनसे सीता की खोज का आग्रह किया। तत्पश्चात उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि सीता को रावण अपने पुष्पक विमान से लंका ले गया। अतएव राम हनुमान से आग्रह कर लंका प्रस्थान करने को कहते हैं। हनुमान, ये लो मेरी पत्रिका। जब मेरी सीता मिले तो उन्हें ये दिखाना, वो शीघ्र ही पहचान जाएंगे और उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हें भेजा हूँ। और जब उनसे मिलो उन्हें बताना कि उनके बिना राम अधूरे हैं। प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ, माँ सीता को ढूंढने के लिए मुझे अपना प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं अपना प्राण भी त्यागूंगा प्रभु, लेकिन माँ सीता को मैं अवश्य ढूंढ लाऊंगा प्रभु। जैसे ही हनुमान राम की आज्ञा लेकर लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, उन्हें रास्ते में ही समुद्र देखकर चिंतित होता है। प्रभु को तो मैंने वचन दे दिया है, लेकिन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार करूं? अतः जामवंत उनके पास जाकर उनकी अनोखी शक्तियों का स्मरण कराते हैं। आप क्या सोच रहे हैं हनुमान? जामवंत काका, मैं इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार करूं? हे वीर हनुमान, आप महाज्ञानी वानरों के स्वामी पवन पुत्र हनुमान हैं। स्मरण कीजिए अपनी शक्तियों का। आप ही एक ऐसे हैं जो इस विशाल महासागर को लांघ के लंका जा सकते हैं। स्मरण कीजिए हनुमान, स्मरण कीजिए। जामुन काका, ये आज्ञा दीजिए।
विजयी भव। जय श्री राम। वहीं हनुमान समुद्र तट पर पहुंचने के बाद पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका में प्रवेश कर उन्होंने सीता को ढूंढने लगे। तत्पश्चात उनकी मुलाकात विभीषण से हुई और विभीषण ने सीता के बारे में बताया। जय श्री राम। रावण के लंका में राम नाम। जय श्री आप कौन हैं? मेरे प्रभु श्री राम का नाम क्यों ले रहे मैं हैं? प्रभु श्री राम का भक्त और दुर्भाग्य से रावण का भाई विभीषण है। आप कौन हैं? मैं राम भक्त हनुमान हूँ। माँ सीता को ढूंढने के लिए मुझे आज्ञा मिला है। क्या आप माँ सीता का पता बता सकते हैं? हाँ, मेरे भाई रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण। जय श्री राम। जय श्री राम। वहीं अशोक वाटिका में एक साधारण से प्रतीक होती कन्या को देखा। अतः उन्हें लगा हो न हो यही माता सीता है और उनके पास जाकर अपना परिचय दिया। राम मिलन की आज अपने मन में सजोए रखो पुत्री और कुछ भोजन कर लो। नहीं सीता, देखो तुम अगर हमारे लंके से विवाह कर लोगी तो सुख में रहोगी। यदि तुम राम के साथ रहोगी तो वनवास काटना पड़ेगा। चिंतित हो पुत्री, राम आ जाएंगे। अरे अरे, कहीं से आवाज है, चलो जाकर देखते हैं। मुझे प्रतीत होता है कि यही माँ सीता है। कौन हो तुम? मैं राम भक्त हनुमान हूँ माते। मुझे आप ही को ढूंढने के लिए राम ने आज्ञा दिया है माते। मुझे लगा था मेरे स्वामी का कोई दूत आया होगा, पर तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप लेकर मुझे छल रहे हो। नहीं माते नहीं, इतना कटुक वचन ना बोलिए माते। देखिए ये मेरे प्रभु की निशानी है। हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। ये तो सचमुच में मेरे प्रभु की आज्ञा है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई मेरे पास आया। कैसे है मेरे स्वामी? माते प्रभु श्री राम आपके बिना अधूरे हैं माते। क्या वह भी मुझे याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? आप चिंतित ना होइए माते। प्रभु श्री राम आपको यहाँ से तुरंत ही छुड़ा कर ले जाएंगे माते। हनुमान, यह लो और मेरे स्वामी को मेरी निशानी के तौर पर कल्याण हो पुत्र। माते मुझे ये विशाल समुद्र को पार करके अत्यधिक भूख लग रहा है। कुछ खाने को मिल जाएगा? हनुमान, यहाँ अनेक अनेक प्रकार के फल हैं। तुम मुझे खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हो। कल्याण हो पुत्र। हनुमान जी को बहुत भूख लग रहा था। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़ने लगे। तभी वाह, इतना सुंदर फल। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गए। लंकेश विजय हो। कौन है बालक?
है जिसने हमारे अशोक वाटिका को तहस-नहस किया है। मूर्ख रावण, तुझे लज्जा नहीं आती? साधु के वेश धारण करके माँ सीता को हरण कर लिया और लंका को रावण बोलता है। दुष्ट वानर, अभी भी तुम्हारे पास समय है। आओ, हमारे पैर में गिरकर हमसे अपनी मौत की भीख मांगो। हम तुम्हें तुम्हारा प्राण बख्श देंगे। मूर्ख रावण, अभी भी वक्त है। माँ सीता को सम्मान पूर्वक तुम वापस लौटा लो और मेरे प्रभु श्री राम के चरण में चल दो। इसी में तुम्हारा भलाई है। दुष्ट वानर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम राजा रावण के दरबार में आकर रावण की अपमान करो। महामंत्री, जो आज्ञा महाराज। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, ये वानरों को उनकी पूछें बहुत प्यारी होती है, क्यों ना इनकी पूछों में आगे दिया जाए। ठीक है महामंत्री। जो आज्ञा। जैसे ही बीच में आग लगी, हनुमान जी बंधनमुक्त होकर एक क्षण से दूसरे में कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा लिया। तत्पश्चात श्री राम अपने वानरों सहित लंका में आक्रमण हेतु प्रस्थान करते हैं और युद्ध प्रारंभ होता है।
पर अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। वहीं अयोध्या के वासियों ने उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित कर उनका आगमन किया। वहीं अयोध्या के वासियों ने उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित कर उनका आगमन किया। तब से हर साल दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हमारी संस्कृति हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति हमारा संस्कार सदैव रहे हमारे साथ। सभी महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संग्रह रामायण। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी गोपाल सर